अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास कम्प्लेक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो जो कम्प्लेक्स आयंस होते हैं, यानी कि जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, कम्प्लेक्स आयंस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। क्या है, आप इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये आपके सामने पोटेशियम फेरोसियानाइड एक ड्रा किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास केटाइन है। आपको पता है जो स्टार्ट पे लिखा जाता है केमिकल फार्मूले में वो पॉजिटिव यानी कि केटाइन होता है, और जो सेकंड नंबर पे आता है वो नेगेटिव यानी कि एनाइन होता है। तो यहाँ पे केटाइन सिंपल है और एनाइन क्या है, कम्प्लेक्स है। ओवरऑल इसका नाम है पोटेशियम फेरोसियानाइड। चलें जी, अब इसको अभी डिटेल में नहीं जा रहा, इसको आगे चल के देखते हैं अभी। तो जिसकी जस्टिफिकेशन में देखें कि जो कम्प्लेक्स साइन है फेरोसियानाइड FeCN/6, ये कम्प्लेक्स साइन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी जो आप ये कह सकते हो कि इसकी जब डिसोसिएट किया जाता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपको पता है वो यहाँ पे बने भी हुए हैं आपके सामने। ये केटाइन और ये आपका एनाइन। तो ये डिसोसिएट होकर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो कम्प्लेक्स आइन है ये अलग नहीं होता, लाइक मेटल अलग नहीं होता, सियानाइड अलग नहीं होगा। मेटल और लिगेंड एक जिस स्फीयर में प्रेजेंट है वो उसी में प्रेजेंट रहेंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे। इसको आगे चल के भी देखेंगे भी हम। यही वो बात यहाँ पे भी आ गई है कि जो मेटल और जो लिगेंड्स हैं, यानी कि Fe मेटल है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, और सियानाइड्स जो हैं CN वो आपके यहाँ पे लिगेंड्स हैं। तो ये सेपरेट नहीं होंगे और इसको ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कंपोनेंट इसके सेंट्रल मेटल है, आयन है, लिगेंड्स हैं और कम्प्लेक्स आयन है। सेंट्रल मेटल क्या होता है, वो सेंट एटम और वो आयन कह लो या एटम कह लो, जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, मेटल होता है और इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। इस केस के अंदर Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव है, मीन ये दो इलेक्ट्रॉन की कम, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, या दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, लाइक ठीक है। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स सराउंडिंग पे प्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, सिंगुलर एटम हो सकते हैं। लाइक इस केस में देखो, इस तरह के आपको जो सियानो ग्रुप लगे हुए हैं, सियानाइड ग्रुप जो हैं, ये 6 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये 6 सियानाइड ग्रुप लगे हुए हैं, और 6 के 6 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ठीक है।
ओके, सो नाउ वी आर बैक। जस्ट सॉरी, थोड़ा सा वो ओके। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे लिगेंड्स के हवाले से। तो सियानाइड जो है, यहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स हैं, और वो कौन से होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं और वो उसको इलेक्ट्रॉन का पे डोनेट कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो भी, इसको ड्राइंग को थोड़ा सा इरेज कर लें जरा यहाँ पे। अब ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, कम्प्लेक्स आयन जो है वो, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जो है, इनको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? कम्प्लेक्स आयन का। सिंपल केटाइन हो सकता है, कम्प्लेक्स एनाइन हो सकता है। अब इसकी टाइप्स के ऊपर हम बात करने लगे हैं, और दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। आपके पास एग्जांपल है पोटाशियम फेरोसिनाइड की। यहाँ पे आपको वाज़े नजर आ रहा है कि जो के है, ये पोटाशियम जो है वो एज अ केटाइन है, और ये सिंपल है। और जो एनाइन वाला ग्रुप है जो सफियर में है, FeCN/6, ये यहाँ पे कम्प्लेक्स एनाइन की शक्ल में है। उसके बाद जो ये मेंशन भी है यहाँ पे, उसके बाद दूसरी एग्जांपल है कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है ना कि जो कम्प्लेक्स केटाइन हो और सिंपल एनाइन हो। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। यहाँ पे ये कम्प्लेक्स केटाइन है, और जो एनाइन है वो क्या है? सिंपल है, जैसे क्लोराइड है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो कम्प्लेक्स यानी कि सफियर के अंदर प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट है, वो सेपरेट नहीं होता, लाइक डिसोसिएट नहीं होता अपने सिंपल मेटल और लिगेंड्स के अंदर, ठीक है। ये करेक्टर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टेबल ये होता है, स्टेबिलिटी इसी वजह से होती है इसकी। इसके पास एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे बेसिकली ये होता है कितने लिगेंड्स अटैच हैं, और उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो ये एक अलग है, इसको अभी कोऑर्डिनेशन नंबर पे जब आएंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर यूज होता है, और इंडस्ट्री और मेडिसिन के अंदर यूज होता है। टर्म्स जो यूज होती हैं यहाँ पे वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स आइन है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, काउंटर आइन है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, डेंसिटी है, चिलेट है, चिलेटिंग एजेंट्स हैं, ब्रीचिंग लिगेंड्स हैं। उसके बाद होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स और हेटेरोलिप्टिक कम्प्लेक्स। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। सेंट्रल मेटल आइन क्या होता है? सेंट्रल मेटल आइन मैंने पहले भी आपको बताया कि वो एटम और वो आइन होता है जिसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं। और ये आपके सामने एग्जांपल भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Fe ये वाला है, इसके साथ ये सारे लिगेंड्स, सराउंडिंग पे 6 लिगेंड्स, 6 साइनाइड्स ग्रुप लगे हुए हैं। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम जो Fe है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। ये इसको माइंड में रखें। लिगेंड्स जो हैं वो डोनेट करने वाले होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो एक्सेप्ट करता है। इस डिफरेंस को अपने माइंड में रखें। अब वन बाय वन इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एग्जांपल है आपकी, यहाँ पे Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी को भी जाहिर कर रहा होता है। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो जो है वो आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, लाइक ग्रुप ऑफ एटम जिसको मैं कह रहा था। तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को। एग्जाम्पल में यहाँ पे आपके सामने सियानाइड जो है, सियानाइड जो है वो क्या है? लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, जो पिछली डायग्राम बनी हुई थी। कम्प्लेक्स साइन क्या होता है? कम्प्लेक्स साइन जो है वो मेटल और लिगेंड जो कलेक्टिवली है, जैसे FeCN/6। Fe मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, और सियानाइड जो है वो लिगेंड्स हैं। तो ये जो कलेक्टिवली एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स साइन कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं, कितने डोनर एटम्स अटैच हैं। जैसे कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड और बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। वो कलेक्टिवली कॉल्ड क्या कहलाते हैं हमारे पास? वो हमारे पास, जैसे अभी यहाँ पे 6 सियानाइड है, ठीक है, वो 6 सियानाइड, 6 क्या है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर है। अच्छा जी, उसके बाद इसको रेस कर लें जरा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है जी? लिगेंड और जो मेटल कलेक्टिवली कहा, जिसको हमने कम्प्लेक्स वो आइन भी कहा था, वही यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। और इसको कैसे जाहिर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। जो ब्रैकेट्स हैं, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है जिसकी, ये कम्प्लेक्स आइन, ठीक है। यही आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब बात करते हैं काउंटर आइन की। काउंटर लफ्ज से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास जो कम्प्लेक्स आइन है उसका काउंटर होगा। जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उसमें से जो कम्प्लेक्स पोर्शन होगा ना, उसका काउंटर होगा, लाइक। और काउंटर
वर्ड भी आप यूज करते हैं ऑपोजिट के लिए, लाइक अगर आपका कम्प्लेक्स आइन जो है वो केटाइन है, ठीक है, यानी कि वो पॉजिटिव वाला है, तो डेफिनेटली जो काउंटर आइन होगा वो नेगेटिव होगा। और इसका पर्पस क्या होगा, बैलेंसिंग होगा, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा। और अगर बात करेंगे इसकी ऑपोजिट बात कर लें, अगर आपका एनाइन कॉम्प्लेक्स है, तो उसका जो काउंटर आइन यानी कि सिंपल केटाइन होगा, और वो किस लिए होगा, उसको बैलेंस करने के लिए। ये आइन क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट वाली अभी एग्जांपल देखते हैं, चार्ज को बैलेंस करता है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देखें जरा, इस एग्जांपल के अंदर ये जो K4 है, और इस केस के अंदर ये जो Cl नेगेटिव है, ये अगर आप और करेंगे तो ये कम्प्लेक्स आइंस या स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके आउटसाइड प्रेजेंट है। और ये किस लिए है, ये बैलेंस करने के लिए है। और ये ऑपोजिट चार्ज रखता है कम्प्लेक्स साइन के मुकाबले में। अगर कम्प्लेक्स साइन आपका पॉजिटिव यानी कि के टाइन है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा काउंटर आइन, जैसे कि इस केस में है। उसके बाद अगर आपका ए नाइन कम्प्लेक्स है, तो इस केस के अंदर डेफिनेटली जो काउंटर आना है के वाला, ये पॉजिटिव होना है। तो इसका पर्पस क्या हो गया, इसका पर्पस हो गया बैलेंस करना। बाकी नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, मतलब जो कम्प्लेक्स है, जैसे FeCN/6 में Fe के ऊपर क्या चार्ज है। तो वो +2 था, वो आपने देखा भी था वहां पे, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एडिशनल है, बाकी वो जो टर्म्स हमारी चल रही हैं वो भी चलेंगी, ये उसके दरमियान में एक स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं, कि किसी भी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके जो स्टेप्स हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कम्प्लेक्स आइन को, मतलब कम्प्लेक्स आइन मीन वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। और वो एग्जांपल टोटल क्या थी, K4FeCN/6, ये वाली। तो उसमें से ये FeCN/6 जो कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन रहा था, उसको सेपरेट कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने देखना है उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, ये जो -4 है ये इसका ओवरऑल चार्ज है, इसको हमने लिख लेना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने लिगेंड का चार्ज फाइंड करना है। लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज है उसको लिखना है। जैसे इस केस के अंदर देखेंगे तो सियानाइड था, तो सियानाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो वो -1 लिख दिया। अब नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, वो 6 यहाँ पे मेंशन है, ये देखो, ये छोटा सा 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो वो 6। तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, -6 डेफिनेटली ना, मतलब ठीक है। ओवरऑल चार्ज जो कम्प्लेक्स के ऊपर है वो -4 है, और सियानाइड को देखोगे तो 6 है, और एक सियानाइड के ऊपर -1 है, इट मीन -6 होगा ओवरऑल। उसके बाद देखें, आपने तीसरे स्टेप के ऊपर क्या करना है, आपने कि जो वही जो मैं अभी बता रहा था कि टोटल चार्ज देख लेना है लिगेंड्स के ऊपर, तो वो एक के ऊपर -1 है। तो ये देखो ना, ये एक सियानाइड के ऊपर -1 और टोटल कितने थे 6, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, -6। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं चौथा पॉइंट क्या आता है, कि आपने अज्यूम कर लेना है, मतलब फर्ज कर लेना है, सपोज कर लेना है, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने किसकी फाइंड करनी थी, सेंट्रल मेटल एटम की, Fe की। वो किसी की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं किसकी कर रहा हूँ, सेंट्रल मेटल एटम की। उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने X का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं ब्रेक करता हूँ आपके सामने। आपके पास था Fe सियानाइड, सियानाइड ग्रुप 6 थे, और ओवरऑल चार्ज क्या था, 4 नेगेटिव। अच्छा जी, अब यहाँ पे Fe को हमने क्या फर्ज किया, X। अच्छा जी, फिर प्लस करें उसमें किसको, सियानाइड के चार्ज को। सियानाइड की जो टोटल चार्ज आया था आपके पास, मतलब सियानाइड का खुद का चार्ज कितना होता है एक सियानाइड पे, -1, ठीक है। और टोटल है कितने, ये तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये ओवरऑल इक्वल होगा जो इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ये वाला। तो ये -4, तो ये आप देख सकते हैं X -6 बराबर होगा -4 के, और ये
ओवरऑल क्या चीज हो जाएगी, एक्स बराबर होगा +2 के। ठीक है, यानी कि -6 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, अभी इसको देखते हैं जी। होप सो आपकी इसकी समझ आ गई होगी। स्टेप 5 इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। और ये एक इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। ठीक है, तो इस चीज़ को काइंडली ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो हमारी टर्म्स चल रही थी उसमें से जो है वो डेंटिसिटी के ऊपर आ जाते हैं। डेंटिसिटी क्या है जी, सबसे पहले देखो, जो लिगेंड है, जैसे सियानाइड ग्रुप था, सियानाइड ग्रुप में जो नाइट्रोजन ग्रुप था वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ठीक है, तो आपने देखना है तो उसकी डेंसिटी डेफिनेटली 1 है। तो ये डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ये होती है कि जो लिगेंड्स हैं उसके अंदर कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मोनोडेंटेट है। जैसे ये देखो, ये अमाइन यहाँ पे मैंने लिखी है। अमाइन में देख सकते हैं NH3 में जो N ग्रुप है वो आपका डोनर एटम है। बाईडेंटेट, बाई मीन टू, टू डेंटेट है यहाँ पे देखो, तो ये दो आ गए हैं यहाँ पे। इसको मैं सर्कल करता हूँ। एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, तो दो डोनर एटम है। ठीक है, उसके बाद अगर मूव करेंगे तो पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट के अंदर ये देख सकते हैं आप, ये एक N है, ये दूसरा N है। ठीक है, और उसके बाद ये आपको पता है ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डोनर एटम्स हैं, लीगेंड्स के तौर पे एक्ट करेंगे। तो एक अगर लीगेंड के अंदर एक डोनर एटम है तो ये मोनोडेंटेट, और अगर उसकी डेंटिसिटी डेफिनेटली 1 होगी। बाईडेंटेट, ये डेंटिसिटी को ही कह रहे हैं डेंटेट। ठीक है, तो इससे तक दो एटम थे, तो ये बाईडेंटेट है। और पॉलीडेंटेट में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो ये टेट्रा डेंट, सॉरी टेट्रा नहीं, हेक्सा बनता है। 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, टोटल 6, तो 6 हेक्साडेंटेट है। और इसको ही हम क्या, हेक्सामीन के पोली के अंदर ही आ जाता है। तो इस टेस्ट को एग्जांपल हमने ईडीटी है। ये इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेटाइन जो है ना, ईडीटी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ईडीटी है। इसको मेंशन कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, ईडीटी ए। ठीक है, ये ईडीटी ए की एग्जांपल है। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। चिलेट, चिलेट क्या होता है, चिलेट वो जाहिर सी बात है जो मल्टी टेंटेड लिगेंड्स होगा, मतलब जो मेटल्स के साथ बाइंड हो जाएगा और रिंग स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, वो आपके पास चिलेट है। यहाँ पे आप ये देखें, ये वाला जो नजर आ रहा है आपको रिंग, उसके बाद ये रिंग, इधर रिंग है, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग है, और ये यहाँ पे तीसरी रिंग है। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें एक इथाइल डाइअमाइन वो लगा हुआ है। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें दो इथाइलिन डाइअमाइन लगे हुए हैं, इसमें तीन इथाइलिन डाइअमाइन लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो कितने डेंटेट लिगेंड्स हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि वो चिल्लेट है। ठीक है, चिल्लेट आप होप से समझ है, कितनी रिंग वो बन रही है, रिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और लिगेंड्स की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिंग आप अटैच कर देंगे, नो। रिंग जो अटैच है वो डिफाइन करेंगे चिलेट को। अब ये डेंटेट, यहाँ से भी आपको जहन में आ जाना चाहिए मल्टी डेंटेट से क्या मुराद है। ये डेंटेट क्या होता है, डेंटिसिटी डोनर एटम, ये डोनर एटम, ये डोनर एटम। ठीक है, इस केस के अंदर ये दोनों डोनर एटम और इधर से ये दो, 4 डोनर एटम। तो इधर दो, दो, और ये वाले दो, ये डेंटेट हैं। ठीक है, अब इनके दो दो, तो इसी तरह आप देख सकते हैं, एक इसमें दो थे, इसमें 4 हैं, इसमें 6 डोनर एटम, और डेंटिसिटी बढ़ रही है, मल्टी डेंटेट लिगेंड्स हो रहे हैं। और मल्टी डेंटेट लिगेंड होने की वजह से जो इसकी वो रिंग स्ट्रक्चर बनती जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, चिल्लेट कहते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, चिलेटिंग एजेंट। तो लिगेंड्स दैट फॉर्म चिल्लेट बाय मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे सियानाइड ग्रुप था, ईडीटीए था, लाइक एनी एग्जांपल जो अभी हमने पढ़ी। ब्रिजिंग लिगेंड्स, देखो, ब्रिज क्या होता है, पुल जो एक सिरे को दूसरे सिरे के साथ जोड़ता है। ठीक है, ये समझ लो इसको। और अब यहाँ पे होता क्या है, लिगेंड एक होता है
और वो दो या दो से ज्यादा एटम्स के साथ अटैच हो जाता है। जैसे पीछे तो आप देख रहे थे ना, वो जो पीछे जो एग्जांपल देखी थी आपने, उसमें Fe के साथ, मतलब ये जो सियानाइड ग्रुप लगा हुआ था, ये आगे किसी के साथ यहाँ पे अटैच नहीं था। ठीक है। लेकिन जब ब्रिजिंग लिगेंड की बात करते हैं, तो अगर ये इधर से अटैच है, तो ये जो लिगेंड एल होगा, ये यहाँ से भी किसी के साथ अटैच होगा। ठीक है। यानी कि एक लिगेंड जो है वो दो मेटल एटम या दो से ज्यादा मेटल एटम के साथ अटैच होता है। अभी देखते हैं इसको। एग्जाम्पल है जी हेलाइड सियानाइड ग्रुप्स वगैरह। ठीक है। उसके बाद है होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स। ऐसा कम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह का लिगेंड हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, आपको जो लिगेंड मिल रहा है यहाँ पे कार्बोनिल, ये CO, ये एक ही तरह का लिगेंड है, इसमें एक ही तरह के चार लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो ये होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स है। अब इसका उल्ट जो है वो आपको पता है हेट्रोलैप्टिक है। चलें, इसकी ये ड्रा भी है, इमेज भी यहाँ पे ऐड है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो चारों ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो एक ही तरह के हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स। फिर है हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स, वो हेट्रो मीन डिफरेंट, और एक से ज्यादा तरह के लिगेंड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अमोनिया भी है, NH3, और यहाँ पे साथ में Cl भी है, तो दो तरह के लिगेंड्स अटैच हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स। ये इसकी एग्जांपल थी। तो उसके बाद दी एंड। बाकी जो नेक्स्ट है वो उसको देखेंगे। उसमें नोमेनक्लेचर जो है वो एक रहती है, एक तो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर